भगवान कन्हैया की मौसी जी आ गई जिनका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघाती शिशोंश्चकार लिघ्नन्ति पुरभ्यां व्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बालघातनी पूतना वहां पहुंच गई और पूतना ने देखा तो नंद भवन में अद्भुत बधाइयां बज रही थी। उसने देखा कि भाई यहाँ तो बड़े बड़े ठाकुर के घर की सखियां आई हैं, अगर मैं इन कपड़ों में गई, इन वेश में गई तो सब मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए उसने क्या किया, अपना सुंदर रूप बनाया। आपके आसपास कहीं कोई विवाह हो और आपको कार्ड ना मिला हो और आपको खाने का मन कर रहा हो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, तो आप कैसे जाओगे वहां? सबसे बढ़िया बात है कि बढ़िया कपड़ा निकालो, सूट बूट निकालो और क्रीम पाउडर बढ़िया तो पोत लो पूरे मुखड़े में और पोत करके बढ़िया देश बना के एक चेले को ले लो और जाओ और बढ़िया आराम से जो है खड़े खड़े चाउमीन खाओ, पिज्जा खाओ, मुंह पूछ के चले आओ। जब लड़के वाले पूछे तो वो बता देना लड़की वाले ने बुलाया है। लड़की वाले पूछे तो बता दो लड़के वाले बुलाए हैं। तो इसी प्रकार पूतना भी करती है। पूतना ने देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े घर के हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी पधार रहे हैं। सभी ने रास्ता दे दिया, आओ आओ सखी। आज गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन में पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, इसने भी नाटक शुरू कर दी। बोली, अरे यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। अरे बहना, तो को या बुढ़ापे में लाला भयो और मुझे बताया भी नहीं। अरे यशोदा, देख ये तेरो लाला पैर की अंगूठा पी रहा, अरे कम से कम या को दूध तो पिला दे। यशोदा मैया बड़ी आश्चर्यचकित में आशीर्वाद दिया, अभी मैं तुझसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और इतना कहकर यशोदा मैया घर के कार्यों में लग गई और वो अंदर लाला के पास चली गई। लेकिन जब प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से पूतना को देखा तो कहा, ओहो मौसी जी आ गई। पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपना दोनों नेत्र बंद कर लिया। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान, कुछ विद्वान कहते हैं कि पूतना को देखकर नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि वो कालकूट नामक जहर लगा के आए थे स्तन पे भगवान को मारने के उद्देश्य से। तो भगवान मानो आंख बंद करके शंकर भगवान का स्मरण कर रहे हो कि हे भोलेनाथ, पीने का अभ्यास तो आपको ही है, इसलिए आप आइए और विष आपकी और दूध दूध हमारी। तो ये पहला भाव है। दूसरा भाव विद्वान लोग ये देते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान दुष्टों का संहार करने आए हैं। तो भगवान ने जब पूतना को देखा तो उन्हें लगा कि लग रहा है ये काम पूतना से ही शुरू करना पड़ेगा। तो मानो आंखें बंद करके हाथ जोड़ के मंगलाचरण कर रहे हो कि अब मैं ये कार्य शुरू करने जा रहा हूं। तो इस प्रकार अलग अलग मत है। लेकिन पूतना ने जब देखा कि भगवान आंखें बंद कर लिए हैं तो जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े भारी विषधर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पूतना ने भगवान को उठा लिया। अपनी गोद में विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में, पहले भगवान को अपनी गोद में लिया और विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में रख दिया और गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। पहले विष पिया, जब विष खत्म हो गया तब दूध पीना शुरू कर दिया और जब दूध खत्म हो गया तो पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। वो तड़पने लगी, बिलखने लगी, कहने लगी, हे प्रभु समुंच मुंचा लमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीववर्ति। पूतना बोली, अरे बेटा छोड़ दे मुझे। भगवान बोले, मौसी जी यही तो उनसे नहीं हो पाता।
अपना राम किसी को एक बार किसी को इतनी जल्दी पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लेते हैं उसको इतनी जल्दी छोड़ते नहीं। पूतना का विकराल विशाल देह हम से धरती पर गिर गया और पूतना का प्राणांत हो गया। इतना भयंकर आवाज हुआ कि भैया सब घबरा गए। वहां जितने भी लोग थे, तेज आवाज कहां से आई, देखो तो कौन आया है। मैया यशोदा भागती भागती लाला के पालने की तरफ गई कि लाला तो ठीक है। देखा तो लाला वहां है ही नहीं, पालना पूरा सुनो पड़ा। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लाला कहाँ गए। बोली ढूंढो ढूंढो। सब ब्रजवासी बोले लाला कहाँ गए हो, कहाँ गए हो। सब ब्रजवासी आज लाला को ढूंढने चल दिए। बाहर देखा तो भूतना का विकराल देह पड़ा हुआ है और उसके उदर पर प्रभु प्रेम से खेल रहे हैं। ज्यों ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासी पहले जाकर लाला को उतारे और मैया यशोदा के हाथों में दिए। यशोदा मैया जब अपने हाथों में लाला को लेती है, सबसे पहले लाला की नजर उतारती है। सबसे पहले गौ माता के चरण रस से पूरे शरीर में मालिश करती हैं। उसके बाद गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम्। लाला पर जब भी कोई संकट पड़ता है तो मैया गौ के मूत्र से स्नान करवाती है। उसके बाद गौ के पूंछ से झाड़ा लगाती है, नजर झाड़ती है। तो इसी प्रकार आज भी मैया ने नजर झाड़ा। इस प्रकार 8 श्लोकों में मैया ने, दसम स्कंद में वर्णन आता है कि 8 श्लोक है नजर झाड़ने के। उन्हीं 8 श्लोकों में मैया ने लाला का नजर झाड़ा। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित पूतना मरी तो, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि वह कैसी भी हो, उसने काम तो मैया का ही किया ना, उसने दुग्ध पान कराया। इसलिए मैया का काम किया तो मैं भी उसे मातृगति प्रदान करूंगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमाम्। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भले ही वो अपने स्तनों पे कालकूट जहर लगा के आई हो, लेकिन इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल भगवान का ऐसा कृपा में स्वभाव ना हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा। यदि भगवान जीव के कर्मों का ही केवल फल देते रहे तो कदापि किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान तो कृपा बरसाते ही रहते हैं, बस निमित्त ढूंढते हैं और जैसे ही निमित्त मिल जाता है तुरंत कृपा बरसा देते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने पूतना जैसी पापनी में भी दोष दर्शन न कर सके, वह अपने शरणागतों में कैसे दोष दर्शन कर सकते। पूतना का उद्धार करने के बाद भगवान ने सकट भंजन की लीला की और उसके बाद क्रीड़ावर्त का उद्धार किया। एक दिन की बात है, मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिला रही थी। कन्हैया किलकारी मार मार कर हंस रहे थे। उनको बड़ा आनंद आ रहा था जब मैया उछालती थी। लेकिन जब मैया थक जाती थी तो उनको स्तनपान करवाने लग जाती थी। इस प्रकार दुग्ध पान भी करवा रही थी और उछाल उछाल के खिला भी रही थी और थक जाने पर दुग्ध पान करवाने लगती थी। आज कन्हैया ने जब आसमान में देखा तो देखा कि एक त्रिड़ावर्त नाम का विकराल दैत्य आ रहा है जो चक्रवात का रूप धारण किया है। तो उन्होंने सोचा, लो मैया तो उछाल उछाल के थक जा रही थी तो मामा ने उड़न खटोला ही भेज दियो।
जब त्रिड़ावर्त को भगवान ने देखा तो बड़े खुश हो गए कि भाई अब ये पूरा मथुरा ब्रज प्रदेश घुमाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। और तुरंत उन्होंने माया रचा और अपना वजन बढ़ाने लगे। जब वजन बढ़ाए तो यशोदा मैया को लगा कि भाई दूध पी के इसका वजन बढ़ गया है, थोड़ा खेल ले, फिर इसको उठा के दूध पिलाऊंगे। तो उनको नीचे उतार दिया और गृह कार्यों में लग गए। और त्रिड़ावर्त को इधर योजना मिल गई और त्रिड़ावर्त आया, भगवान को अपने कंधे पर बैठा लिया और पूरे ब्रज प्रदेश में घुमाने लगा। जब पूरे ब्रज प्रदेश भगवान घूमने लगे, ब्रज की एक एक गलियों का दर्शन किया। और जब गलियों का दर्शन किया, जब वह त्रिड़ावर्त नाम का दैत्य मथुरा जा रहा था, तभी भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और उसके गले को जोर से दबाया। भगवान इतने वजनदार हो गए कि त्रिड़ावर्त घबरा गया। बोला, हे राम राम, मुझे पत्थर देख रहा है, चलो इसकी इच्छा पूरी ही कर देते हैं, इसको पत्थर पर ही पटकते हैं। तो तमंतरिक्षात् पतितं शिलायाम् अभिशीर्ण सर्वा वयवं करालम। छटपटाता हुआ धम्म से त्रिड़ावर्त का पत्थर पर आकर सिर पड़ा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया। इस प्रकार त्रिड़ावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़कर बाहर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ त्रिड़ावर्त को देखा और लाला को देखा तो मैया ने लपक कर पहले लाला को उठा लियो और सोचने लगी कि ना जाने कौन सा ऐसा पाप कियो, जो भी यहाँ आता वो मर जाता और लाला हमारो अच्छो भलो खेलतो रहतो। इसका मतलब यही है कि सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, कोई किसी को नहीं मारता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर बुझाता, दुख कराना भोग करना। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, कृत करम भोग करो भाता। यशोदा मैया सोचती हैं, मैंने काऊ को का बिगाड़ दियो जो रोज के रोज कोई ना कोई चले आवे और खुद पे मर के चले जावे। हिंस्रः स्वपापे न विहिंसितः खलः और साधु समत्तेन भयात् विमुच्यते। ऐसे अपने मन में विचार करती हुई सोचती हुई मैया अपने आप को ही कोसने लगी। और एक दिन की बात है, मैया कन्हैया को लेकर प्रेम से दुग्धपान करा रही थी और दुग्धपान कराते कराते कन्हैया के पांव के तलवे को भी खुजला रही थी। धीरे धीरे से उंगली करने लगी। लाला को हंसी आ गई और लाला को जैसे ही हंसी आई तो स्तनपान करते हुए मैया ने लाला के मुखमंडल में देखा, सो मुखमंडल में पूरे के पूरे ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उस ब्रह्मांड में खगोल भूगोल दिखाई पड़ा। खगोल भूगोल में उत्तर प्रदेश वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन में मैया दिखाई पड़ी और मैया लाला को उसी लाला के मुख में ही देख रही है। बड़ा अद्भुत दृश्य था। पूरा ब्रह्मांड आज लाला के मुख में ही दिखाई पड़ने लगा। मैया तो घबरा गई और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया। एक झलक दिखाकर कन्हैया ने अपना मुखड़ा बंद कर लिया और माया से आज कन्हैया ने मैया ने समझ लिया कि ये तो नारायण है, तो कन्हैया ने माया किया और फिर वही वात्सल्य भाव आज मैया के मन में उमड़ पड़ा। इस प्रकार भगवान ने 2 बार ब्रह्मांड दर्शन यशोदा मैया को कराया है। एक बार मिट्टी खा करके, एक बार स्तनपान करके। अब इधर अभी तक जो कन्हैया ने लीलाएं की, ये बिना नामकरण संस्कार हुए थे। अब आई नामकरण की बारी।
एक बार की बात है, श्री वसुदेव जी के याचना करने पर श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ी भारी स्वागत किया। बोले आओ आओ महाराज। षोडशोपचार के माध्यम से पूजन किया, दंडवत प्रणाम किया और बोले नंद बाबा, गर्गाचार्य जी से नंद बाबा बोले कि यदि आप आ ही गए हैं तो मेरे दोनों बच्चों का अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, यदि आपके हाथों हो जाता तो बड़ा ही अच्छा होता। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम निश्चित ही नामकरण संस्कार कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले कंस को खबर नहीं पड़नी चाहिए। यदि कंस को खबर पड़ गई तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। अगर उसको भनक पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि चुपचाप आप नाम रखाए लो तो मैं नाम रखने के लिए तैयार हूं। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, हम चुपचाप नाम रखाएंगे। आप गौशाला में प्रवेश करो, मैं दोनों रानियों को आदेश देता हूँ, गौशाला में पहुंच जाएंगी और वहीं पर आप नामकरण संस्कार कर दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो गर्गाचार्य जी गौशाला में जाकर बैठ गए और नंद बाबा ने रोहिणी और यशोदा दोनों माताओं को खबर दी कि दोनों लाला को लेकर गौशाला में पहुंच जाओ, आज इनका नामकरण संस्कार होगा। जब दोनों माताओं ने ये सुना कि गर्गाचार्य जी हमारे वहां पधारे हुए हैं और नामकरण संस्कार करने आए हैं, तो उन दोनों माताओं ने गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने बालक की अदला बदली कर ली। यशोदा मैया ने अपने बालक को रोहिणी मैया को दे दिया और रोहिणी मैया ने बलराम जी को अपने बालक को यशोदा मैया को दे दिया कि देखे तो ये झोला छाप पंडित तो नहीं है। और इतना करके यशोदा मैया की गोद में बलराम जी हैं और रोहिणी मैया की गोद में कृष्ण कन्हैया लाल जी हैं और पहुंच गई गौशाला में। सबसे पहले जाकर गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोलकर देखा है, सबसे पहले तो बलराम जी का दर्शन हुआ यशोदा मैया की गोद में। उसके बाद भगवान कृष्ण को जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा है, तुरंत उनकी आंखें सजल हो गई। उन्होंने कहा मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो आज मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक का दर्शन कर रहा हूं। निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष परम ब्रह्म परमात्मा का मैं दर्शन कर रहा हूं। उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। और तुरंत बोल पड़े गर्गाचार्य जी कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया से बोलते हैं, मैया आपके गोद में जो ये लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी का पुत्र बलराम है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले रे मैया ये तेरे गोद में ये तो रोहिणी मैया का पुत्र है। तुरंत यशोदा मैया ने रोहिणी को इशारा किया कि कोई ऐसो पंडित ना है, झोलो छाप पंडित ना है, तो बड़ा विद्वान पंडित निकलो। हम लोगों ने जैसा समझा था वैसा बिल्कुल नहीं है। तो मैया ने कहा आप ये बताइए कि इस बालक का नाम क्या रख रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया तेरा ये जो बड़ा छोरा है ना, ये आगे चलकर बहुत बलवान निकलेगो, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रख रहा हूँ। बोलिए बलराम जी महाराज की। मैया ने पूछा अब यार छोटो छोरों को भी नाम जल्दी से बता दो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि याके नामन की तो मत पूछ, याके तो अनेक नाम पड़ेंगे। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया ये तेरो छोटो छोरो जो है ना, याके तो हजारों नाम पड़ेंगे। गोपाल शासनाम विष्णु शासनाम सब यही के नामन से भरे पड़ो है, इसलिए तू कोई भी नाम एक चुन ले। मैया ने कहा हमको हजारों नामन से कोई फायदा नहीं, आप तो एक
चोखो सो अच्छो सो नाम बता दो, मैं वही पुकारा करूंगी। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है, इस समय हम या को नाम कृष्ण रख रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कार्ष्णी इति कृष्ण, जो अपने ओर आकर्षित करे उसी का नाम कृष्ण। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया और उस दिव्य छटा को हृदयंगम किए श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भाइयों ने धीरे धीरे घुटनों के बल मैया के आंगन में चलना शुरू किया और आज पहली बार उन दोनों भाइया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मैया मैया बाबा सो बाबा रे बाबा बाबा सो बाबा रे बाबा और हम घरे सो भैया 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 कहने लगे मैया मैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मैया मैया। मैया जब कन्हैया मैया मैया कहने लगे तो यशोदा मैया को बहुत अच्छा लगा, तो वो कभी ऊंचे चढ़ जाते हैं, कभी अपने छत पे चढ़ के और कन्हैया को बुलाते हैं ताकि वो फिर से मैया मैया बुलाए। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, कहती यशोदा, कहती यशोदा, कहती यशोदा। कन्हैया कन्हैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मैया मैया। मधुसूदन माधव, छगन मन मधुसूदन माधव, सूदन माधव, मधुसूदन माधव, सूदन माधव, छगन मन मधुसूदन माधव, छगन मन मधुसूदन माधव। उत्तरी बोले लागे
ताली बजाते हुए सभी लोग। भैया क्या कहते हैं अपने कन्हैया से, कन्हैया अभी तू बहुत छोटो है, इसलिए अभी बाहर खेलने मत जाइयो, नहीं तो गाँव की गैया मिल जाएगी और वो तुझे मार देगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो आज भैया क्या कहते हैं, दूर खेलन मत जइयो रे लाला, दूर खेलन मत जइयो रे लाला, जइयो रे लाला, जइयो रे लाला, जइयो रे लाला, जइयो रे लाला। दूर खेलन मत जइयो रे लाला, दूर खेलन मत जइयो रे लाला। बार की कहूँ कि गैया 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 कहने लगे लो, गैया गैया कहने लगे लो, मैया मैया कहने लगे हो, मैया मैया। जब कन्हैया मैया मैया कह के पुकारने लगते हैं तो ब्रज प्रदेश में सभी के घर में बधाइयां बजने लगती हैं कि आज तो कन्हैया ने पहली बार मैया कह के पुकारो है। गोपी पाल करत को तूहल, गोपी बाल करत को तूहल, करत को तूहल, करत को तूहल, कब तूहल, कब तूहल। गोपी पाल करत को तूहल, गोपी बाल करत को तूहल। आज बधैया 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 कहने लगे लो, भैया भैया कहने लगे लो, मैया मैया कहने लगे लो, मैया मैया कहने लगे लो, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा। और हर घर सो भैया भैया भैया, कहन राज मोहन, भैया भैया राज मोहन, भैया भैया कहन राज मोहन। जय हो भैया भैया कहन राज मोहन, मैया मैया कहन राज मोहन, मैया मैया कहन राज मोहन, मैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस
प्रकार आज कन्हैया मैया मैया कह के पुकार रहे हैं। मैया को बड़ा आनंद आया है और दोनों भाइयों ने मैया की उंगली पकड़कर अब आंगन में चलना शुरू कर दिया। मैया दिव्य श्रृंगार कर देती है दोनों बालकों का, तो कभी कभी वो चलते चलते गौशाला में प्रवेश हो जाते हैं और वहां पर जाके जितनी गोबर है पूरे गोबर अपने शरीर में लपेट लेते हैं। मैया डांटने लग जाती है, क्यों रे? गोविंद जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। तो कन्हैया कभी कभी गौशाला में घुस जाते हैं और दोनों भाई गौशाला में घुसकर जितनी गोबर है पूरे शरीर में लगा लेते हैं। मैया डांटने लग जाती है, क्यों रे? तो पिछले जन्म में सूकर उकर तो नहीं था? तो कन्हैया बलराम जी की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो मैया ने कितना सही पहचाना, पिछले जन्म में मैं सूकर ही तो था। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्यं दामोदरं वदति को पवशाद यशोदा त्वं सूकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मितवमुखो वतुरो मुरारे। कन्हैया के शरीर में पंख कीचड़ भी अंगराज की तरह रुचकर लगते थे। उनको जो भी लगा दो वो सब उनके शरीर पे सुंदर ही सुंदर लगता था, क्योंकि सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर के शरीर पे यदि कुछ भी लगा दिया जाए तो वो सुंदर ही लगेगा। तो भगवान भी ऐसे ही, भगवान की दिव्य छटा हो रही थी और उनकी सुंदरता को आज रसखान जी वर्णन कर रहे हैं। धूलि भरे अति शोभित श्याम ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूलि भरे अति शोभित श्याम ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात गिरे अंगना पद पैदली बांधते मेरे कछोटी। खेलत खात गिरे अंगना पद पैदली बांधते मेरे कछोटी। छवि को रस धान विलोकती, छवि को रस धान विलोकत, आरती काम कराने कोठी। भाग के भाग कहा कहिए हरे हाथ तो ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहा कहिए हरे हाथ तो ले गयो माखन रोटी। कहियो हरे हाथ तो ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते खाते गोविंद धूल में लिपटे आंगन में घूम रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? तो रसखान जी कहते हैं, शोभित नहीं अति शोभित श्यामजू, बड़े ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। गोविंद अब तनिक बड़े हो गए, कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी गायों के दांत गिरने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रुठ जाते हैं। ये सब कीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन में खेलने भी लगे। अब आंगन के देहरी के बाहर भी जाकर खेलने लगे। तो अब ब्रज की जितनी गोपियां थी भगवान की एक छटाएं पाने के लिए तरसने लगी कि कब भगवान का दर्शन हो। तो प्रभु को लगा कि चलो अब इन गोपियों का भी मनोरथ पूर्ण किया जाए, और यही योजना बनाकर
भगवान ने अपने ग्वाल बाल मंडली को एक दिन बुलाया और कहा कि ऐ मनसुका, ऐ तनसुका, ऐ श्री रामा, आओ हम एक नया खेल खेलते हैं। भगवान के मित्रों ने कहा लाला क्या नया खेल खेलेंगे? तो भगवान ने कहा आज हम चोरी चोरी खेलेंगे। तो तनसुका, मनसुका, श्री रामा जितने भी भगवान के साथी थे बोले तारी के चोरी करवे सिखाए गो। अरे मैया वह मार लगाएगी कि छठी की दूध याद आ जाएगी तो सुधर जाएगो। कन्हैया कहते भैया हमको पैसा चुरावे की तो चोरी कर नहीं रहे हैं, हम तो खावे पीवे की चीज चोरी करेंगे और खावे पीवे की चोरी कोई चोरी नहीं मानी जाए, उसका कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए हम तो खावे पीवे की चोरी करेंगे। भगवान के ग्वाल बाल मंडली जितने मित्र थे कहने लगे कन्हैया तेरे घर में भुखमरी पड़ गई का? अरे 9 लाख गैया तेरे बाबा के पास है और फिर भी तू खावे पीवे की चोरी करेगो, तेरा दिमाग कहाँ है? कन्हैया बोले भैया मैं अपने लिए खावे पीवे की चोरी नहीं करूंगा। बोले या श्री रामा को देख 1.5 हड्डी का होता चला जा रहा है और जब पूछूं कि क्यों भैया घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो एक ही बात कहे कि भैया घर में खाने के लिए तो बहुत माखन मिश्री होती है लेकिन हमारी मैया कंस को कर के रूप में वही माखन मिश्री दे आती है, इसलिए हमको खाने को नहीं मिलता। कन्हैया की बातों का जितने भी वहां ग्वाल बाल मंडली थे सभी लोगों ने अनुमोदन किया कि कन्हैया तू बात तो ठीक कह रहा है। अरे हमारे ब्रज में इतने माखन मिश्री हो रहे हैं और वो कंस के पास जाकर हमारी मैया लोग दे आते हैं जिससे वहां जितने भी हिंसक हैं जितने भी दैत्य हैं वो खाकर और हम ही को मारने चले आते हैं, इसलिए चोरी तो करना ही पड़ेगा। तो कन्हैया ने इसीलिए माखन चोरी का योजना बनाया। कन्हैया ने अपनी मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल और भगवान ने कहा कि चलो अब चोरी करते हैं। तो उनके मित्रों ने कहा कौन के घर में चोरी करें पहले बता। तो कन्हैया कहते हैं पहले किसी के घर में चोरी नहीं करेंगे, पहले तो अपने अपने घर में ही चोरी करेंगे। जब अपने घर में चोरी करके सक्सेस हो जाएंगे तब दूसरों के घर में घुसेंगे। कहीं अपने ही घर में पिटाई हो गई तो दूसरों के घर में कहाँ घुसेंगे। तो आज कन्हैया अपने घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं। सबसे पहले स्टोर रूम में प्रवेश किए। तो पहले के जब महल बनते थे रजता स्वयं निज गृहे हैवं गदीनं मणि स्तंभे सप्रतिबिंब बिंब मिश्रित देवो भागस्तवा पीहितो। भगवान जब स्टोर रूम में प्रवेश किए उस मणि में अपने प्रतिबिंब को देखा तुरंत डर गए। बोले कि मैं तो चोरी करने के मारे घुसो हूँ और मेरे घर में तो कोई चोर पहले से ही घुसा रखा है। तो भगवान उससे बोले भैया देख जो तू करवे के मारे आयो है ना वही मैं भी करवे के मारे आया हूँ। तो भैया तुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना वद मातरम मम समो भागस्तवा पीहितो। तो माता जो थी वो रसोई घर में कुछ पका रही थी। तो माता ने धीरे से सुना कि भाई आज घर में कोई है भी नहीं। तो एक कन्हैया धीरे धीरे से बातें किससे कर रहा है। मात्रा रहा श्रूयते, माता सुन रही थी रसोई घर से और वहां से दौड़ी भागी मैया आई कि चलकर देखे तो सही कन्हैया क्या लीला कर रहा है। और जब यहाँ आके देखा बोली अरे मेरे बाप कृष्ण क्वासी करो सिकिम पितरिकी, तू क्या कर रहा है। तो कन्हैया क्या जवाब देते मैया मैया जैसे ही मैया को कन्हैया ने देखा तुरंत वहां से उठ के भाग के मैया की गोदी में आकर बैठ गए। मैया मैया देख मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस प्रतिबिंब में इस मणि में देख एक बच्चा पहले से चोरी करवे के मारे घुसा है। मैं तो इसको भगाने के लिए आया था, मैं चोरी करवे के मारे नहीं आया था। मैया मेरा विश्वास मान मोहे मत मारियो। बड़े भोले भाले कन्हैया बन रहे। मैया ने कहा अच्छा तू बहुत भोला बन रहा है तो तू ये बता अगर तू यहाँ ठीक है मैया इसको छोड़ना नहीं
मैया तो मन मन में मुस्कुरा रहे थे कि जैसो तैसो एक लाला जो और अभी चोर निकल गए। मन मन में मैया बस यही टेंशन कर रहे थे। मैया ने कहा लाला अच्छा तो हम मान लिए कि तू या चोरी करके मारो ये घुसा हुआ है, इसको तो भगाने के लिए यहाँ आया है, तो ये बता तेरे हाथ में ये माखन कहाँ से लग गई? तो कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं, माता कंकड़ पद्म राग महसा। क्या कहते हैं? माता कंकड़ पद्म राग महसा। मैया मैया ये जो तूने मुझे पद्मराग का कंगन पहना दिया है ना, इससे मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है। बस इसी जलन को बुझाने के लिए मैं अपने हाथों में माखन लगा रहा था। भैया मैं सच कहता हूँ, विश्वास मान, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। मैया बोली अच्छा बहुत बातें बना रहा है, अगर तूने माखन नहीं खाया चल मैं मान लेती हूँ तेरे हाथ में जलन हो रहा था, तेरे हाथ में मक्खन लग गया, पर तेरे मुख में मक्खन कैसे लगा है ये बता। कन्हैया बोले मैया शंका ही करती है, अरे मक्खी बैठी थी मैंने यूं मारा तो मुंह में भी मक्खन लग गयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ये है भगवान, दोनों बात बोल दिए, मैं नहीं और मैंने ही खायो, ताकि झूठ भी ना हो। मैया पकड़कर भगवान के सामने ले गई और सौगंध दिलाने लगी कि आज से तू सौगंध खा कि आज से चोरी नहीं करेगा। भगवान ने कहा ठीक है मैया मैं सौगंध खाकर कहता हूँ आज से अपने घर में चोरी नहीं करूंगा। मैया बोली थी, ध्यान नहीं दी, और अब कन्हैया दूसरों के घर में चोरी करना शुरू कर दिए। समस्त गोपियों के घर में जा जाकर भगवान माखन की चोरी की लीला करते हैं। सारी गोपियां परेशान हो गई और मैया के पास शिकायत लेकर आई। मैया से सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं कि मैया देख हमारे घर में ये डेली आता है और माखन चुरा चुरा के खा लेता है, और मैं जब इसे समझाती हूँ तो ये मुझे उल्टा आंखें दिखाने लगता है। वत्सान मुंचन क्वचित समझे क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वाद्वत्य तदधिपया कल्पितैस्ते ययो। यशोदा मैया से वो सारी सखियां की शिकायत करती हैं कि मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्वचित असमय। बोली मैया तुम्हारा ये जो लाला है ना, समय से पहले ही हमारे घर में आकर हमारे बछड़ों को फूल देता है। और क्रोश संजात हासा, और ये इतना निर्लज है मैया कि मैं जब इसे डांटती हूँ तो ये हंसने लगता है, और जब ये हंसने लगता है तो मेरे अंदर प्रेम आ जाता है, तो मैं इसे डांट भी नहीं पाती हूँ। और तो और मैया ये हमारे घर में घुसकर माखन मिश्री की चोरी करता है। मैया ने कहा ठीक है ना, तो चोरी ही तो किया है, जितना माखन मिश्री ये खाए इसको खिला दिया करो और उसका दुगना मेरे घर आके ले लिया करो। तो गोपियां कहती नहीं नहीं भैया मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ तो ये नहीं खाता, ये कहता खट्टो है, बाद में जब चोरी करके खाता है तो आपको खूब मजा आवे, तो ये चोरी करके ही खाता है। और तो और भैया ये माखन भी खावे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माखन खाने के बाद जो माखन मिश्री बच जाता है उनको बंदरों को बुलाकर खिला देता है, ना जाने या कि बंदरन से कहाँ मित्रता है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सैनिक जिनकी है उन्हीं को भगवान कृष्ण बुलाकर ये माखन मिश्री खिला देते हैं। सबसे बड़ी सैनिक किसकी है? तो रावण के गुप्तचर रावण से कहते हैं, असमय सुना श्रवण दस कंधर, असमय सुना श्रवण दस कंधर, परम कथा रहा दूध
मैंने ऐसा सुना है कि भगवान राम के सैनिकों में केवल 18 पद्म तो सेनापति हैं और उन 18 पद्म सेनापतियों में से एक एक सेनापति के अंडर में 1100 सैनिक हैं। अब पद्म की आप गिनती कर लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील फिर पद्म फिर 10 पद्म। जरा विचार करिए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं और इन 18 पद्म सेनापतियों में एक 1100 सैनिक एक सेनापति के पास है। कितनी बड़ी सेना है राम जी के पास। और वो गुप्तचर रावण से कहते हैं कि उन सेनापतियों में से ऐसा कोई सेनापति नहीं जो आपको रण में ना जीत सके। नाथ कटक महा सो कपि नाही, नाथ कटक महा सो कपि नाही, ना तुम जीते रण माही, उन बंदरों को उन सेनापतियों को आज श्री कृष्ण बुलाकर और माखन मिश्री खिलाते हैं। ऐसे उन बंदरों को आज कन्हैया बुलाकर माखन मिश्री खिला देते हैं। तो गोपियां शिकायत करती हैं कि वो बंदरों को भी खिला दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैया बंदरों से भी बच जाता है। गोविंद जय जय जय। राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद भक्तवत्सल भगवान की। तो गोपियां मैया से शिकायत करती हैं, मैया ये माखन खावे कोई आपत्ति नहीं और बंदरों को भी खिलावे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैया बंदरों को खिलाने के बाद जो हमारे मटके होते हैं ना, उन मटकों को नाते भांडम भिनत्ते, जो मटके बच जाते हैं उन मटकों को फोड़ देता है।
तो और भैया मटकों को भी फोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे घर में जब ये घुसता है, हमारे घर में माखन मिश्री जब नहीं मिलती है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को चुटकियां काट के भाग जाता है। बड़ा ही ढीठ है भैया, यात्युपक्रोश से तो कान। भैया यशोदा कहती है मैं मान ही नहीं सकती, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गोपियां जब शिकायत कर रही थी तो शिकायत तो कम कर रही थी, लेकिन भगवान का दर्शन ज्यादा कर रही थी। तो मैया को लगा ये शिकायत करने आई है कि यहाँ दर्शन करने आए हैं। यशोदा मैया कहती है मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मेरे कन्हैया को तुम रंगे हाथों पकड़ कर लाओ, तब मैं मानूंगी कि मेरा कन्हैया चोर है। तो पुष्पगंधा नाम की एक गोपी थी, उसने ठान लिया कि अब कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ना ही पड़ेगा। और उसने अपने आंगन में, अपने घर के आंगन में एक लंबा सा खंभा गाड़ा और उस खंभे में सबसे ऊपर घंटी बांध दिया, उसके नीचे मटकी बांध दिया। और उसने सोचा कि अब कन्हैया आएगा तो जैसे ये घंटी बजेगी हम तुरंत जग जाएंगे और कन्हैया को पकड़ लेंगे। और कन्हैया रोज की भांति फिर से माखन चोरी लीला के लिए गोपियों के घर में घुसे। तो उसी पुष्पगंधा नामक गोपी के घर में गए और वो खंभा देखा, घंटी देखी और मटकी देखी। तो कन्हैया समझ गए कि इसका प्लान है हमको पकड़ने का। कन्हैया ने घंटी से आदेश दिया कि हे घंटी देवी, मेरा आदेश है तुम बजना नहीं। सारे गोप ग्वालों को कन्हैया भेज दिए कि जाओ हिलाकर देखो बचता है कि नहीं। सारे गोप ग्वाल गए, हिलाकर देखे, घंटी नहीं बजी। गोप ग्वाल घबरा गए, भैया कन्हैया तेरी घंटी तो तेरी बात तो भैया घंटी भी माने, ऐसे क्या जादू है तेरी बातन में। कन्हैया बोले मेरी बातन में बहुत जादू, अभी तो देखी क्या है। तो कन्हैया अब क्या प्लान बनाते हैं, उसी जो बांस गड़ा हुआ था, खंभा गड़ा हुआ था, उसी के चारों तरफ सबसे पहले 10 ग्वालों को इकट्ठा किया और उसके ऊपर 5 चढ़े, उसके ऊपर 3 चढ़े, उसके ऊपर 2 चढ़े, उसके ऊपर 1 चढ़ा। और इस प्रकार बारी बारी से सभी गोप ग्वाल माखन खाने लगे। लेकिन जब कन्हैया की बारी आई, कन्हैया जैसे ही माखन निकाल के खाने लगे, वो घंटी तुरंत टन 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 बजने लगी। कन्हैया ने कहा क्यों रे तू बजी क्यों, मैंने आदेश दिया था ना। तो वो घंटी क्या जवाब देती है कि प्रभु आप ही ने मेरा जन्म इसलिए होता है, आप ही ने निर्धारित किया है कि जब आपका गमनागमन हो तो मैं बजूं, आप भोग लगाओ तो मैं बजूं, आप जाओ तो मैं बजूं, आप आओ तो मैं बजूं। तो हे प्रभु आज तो आप साक्षात मेरे सामने भूख लगा रहे हो, तो मैं कैसे ना बजूं। आज तो मेरा जन्म ही निरर्थक हो जाता है यदि मैं ना बजती तो, इसलिए मैं बजी। कन्हैया बोले ठीक है तेरे तो जो होगो, लेकिन अब हम तो पकड़े गए, हमारा तो बैंड बज जाएगा। तुरंत गोपो पुष्पगंधा नामक गोपी अनेक गोपियों के झुंड में आ गई। बोले कन्हैया आज तो उत्तरदारी के, आज मैं तुझे बताऊंगी कि क्या होता है छठी के दिन। अब कन्हैया को छोड़कर जितने ग्वाले थे सब नीचे से भाग गए, कन्हैया ऊपर ही लटके रह गए। और जब कन्हैया नीचे उतरे तो कन्हैया को पकड़कर वो गोपी यशोदा मैया के पास ले जाने लगी। लेकिन गोपियां पहले घूंघट में रहती थी। तो कन्हैया रास्ते में क्या कहते हैं कि गोपी अरे तुझे दया भी ना आवे, मेरे हाथ इतना टाइट पकड़ी है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, अरे यह हाथ छोड़ के यह हाथ पकड़ ले। जैसे ही कन्हैया ने कहा तो उस गोपी ने कहा ठीक है लाला, वो हाथ दे दे। और बगल में उसी गोपी का देवर जा रहा था जो भगवान का सखा था, और उसी देवर का हाथ भगवान पकड़ा दिए और स्वयं पतली गली से जाकर यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। उस गोपी के पहुंचने से पहले ही कन्हैया अपनी मैया की गोद में। बाद में वो गोपी पहुंची, बोली मैया देख तू कह रही थी ना कि रंगे हाथों पकड़ कर लाना, आज मैं तेरे लाला को नंगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ। मैया ने कहा गोपी जरा घूंघट उठाकर तो देख, मेरे लाला मेरी गोद में बैठा है, तू अपने देवर को पकड़ के लाई है। और जैसे ही उस गोपी ने घूंघट उठाया तो देखा अरे तुम मेरे देवर है। कन्हैया ने पीछे से ऐसे किया, गोपी आज तूने मुझे चोर बनाने की कोशिश की है तो मैंने तेरे देवर को चोर बना दिया। आगे से यदि मुझे चोर बनाने की कोशिश करेगी तो मैं तेरे खसम को ही चोर बना दूंगा। तो इसलिए
अब वो गोपियां कन्हैया को चोर बनाने की कोशिश नहीं करती हैं, बल्कि अब गोपियां कन्हैया को बुला बुला कर माखन खिलाने लगी कि मेरो घर आना संवरिया, ओ तुझे जाने न दूंगी। मेरो घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुझे, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुझे, जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, ओ तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। आओगे ना तो मैं तुम्हें खूब माखन मिठाई खिलाऊंगी, इसलिए तुम मेरे ही घर आना। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। बजाने ना दूंगी बंसुरिया, बजाने ना दूंगी बंसुरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, बंसुरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें अपने मन में बसा लूंगी और मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बजाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी मैं दिल में बिठाऊंगी, दिल में बजाऊंगी, दिल में बजाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बजाऊंगी। दिल में बैठा कर क्या कर लूंगी, गोपियां कहती हैं बंद कर लूंगी नजरिया, तुम्हें जाने न
मेरे घर आइयो ना तो छुप छुप के आइयो, कोई कोई देख ना ले। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना, मेरे घर आना तो छुप के आना, छुप छुप के आना खाना, छुप छुप के आना, छुप छुप के आना खाना, छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना, मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। बड़े न किसी की नजरिया जाने लगोगी, नजरिया तोहे जाने लगोगी। मेरे घर आना समझिया तो तोहे जाने लगोगी, मेरे घर आना समझिया तोहे जाने लगोगी। इस प्रकार गोपियां भगवान को बुला बुलाकर माखन मिश्री खिलाने लगी। तो भगवान ने जब माखन मिश्री खाई, उसके बाद अब भगवान सोचते हैं कि भाई ब्रज की माखन मिश्री तो हमने खूब खा ली, अब जरा ये ब्रज के रज को भी खाकर देखते हैं इसमें क्या सुगंध है। तो एक दिन प्रभु ने ब्रज के रज को खाने के लिए यमुना के किनारे गए और ब्रह्मांड घाट पर बैठकर, आप जब कभी वृंदावन जाएं तो जब आप परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो परिक्रमा में ब्रह्मांड घाट नामक स्थान पड़ेगा केसी घाट के पास, तो वहां आप दर्शन जरूर करें। तो वहां पर भगवान पहुंच गए और वहां से एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में तुरंत गटक लिए। और जब गटक लिए तो वहां बलराम जी खड़े थे और बलराम जी ने देख लिया। जब ताऊ भैया ने देख ली तो तुरंत डांटने लगे, क्यों रे तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, मैंने मिट्टी कहाँ खाई, कब देखा? तो ताऊ भैया ने कहा मुझसे झूठ बोलेगो, चल आज मैया से बताता हूँ, तेरी पिटाई लग जाएगी तब कोई समझ में आएगो। तो आज ताऊ भैया मैया के पास ले गए और मैया से कहने लगे, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली है। मैया घबराए गई है, भगवान कल तक तो ये माखन मिश्री खाता था, मैंने कुछ नहीं कहा, और आज माखन मिश्री खाता था, चोरी करके खाता था, मैंने कुछ नहीं कहा, और आज ये मिट्टी खाने लगा है, कल को कहीं ये सुपारी खाने लग जाएगो तो ये तो गड़बड़ हो जाएगो, इसलिए आज तो बोलना ही पड़ेगा। तो आज मैया तुरंत लाठी उठाई और कन्हैया को दौड़ा लिया। कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान भक्षितवान रहा, वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते गजोप्य। बोलिए चटोरे तू सच बोल, तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है? कन्हैया घबरा गए कि आज तो हो गई पिटाई। हाथ जोड़कर बोले, मैया ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्याभिशासिनः, ये सब सगरे वाले झूठे झूठे हैं, सब एक नंबर के झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया मेरा विश्वास मानो, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। और मैया यदि विश्वास ना हो रहा हो तो मैं अपना मुखड़ो खोल के दिखा देता हूँ, तो खुदे देख ले कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। मैया ने कहा हाँ ये बात ठीक है, तो अपना मुखड़ो दिखा। तो भगवान ने सोचा भैया मेरे मुख में तो मिट्टी है, और मैंने कहीं सही में यदि मुख खोल दिया तो मैया तो तुरंत मारने लगेगी। इसलिए भगवान ने माया रच दिया, और जैसे ही अपना मुख खोला भगवान के मुख में बड़े बड़े पहाड़ नदियां दिखाई देने लग गई, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देने लग गया। मैया तो तुरंत कांप उठी कि हे राम ये मेरा लाला है या कोई और है। तुरंत उन्होंने ये समझ लिया कि ये निश्चित ही नारायण का स्वरूप है, मेरा लाला हो ही नहीं सकता। और नारायण का स्वरूप जानकर आज मैया स्तुति करने लग गए। स्तुति करे ना जाई भय माना, स्तुति करे ना जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना, जगत पिता मैं सुत कर जाना, स्तुति
अपने दोनों हाथों से प्रणाम किया। भगवान ने सोचा भाई अब तो गड़बड़ हो जाएगा, हम यहाँ लीला करने आए हैं, भैया ने कहीं हमें नारायण समझ लिया तो हम बाल लीलाएं कैसे करेंगे। इसलिए इस माधुर्य में ऐसा रस कहाँ से आ गया। तुरंत भगवान ने माया फैलाई और अपना मुखड़ा तुरंत बंद कर लिया और मैया से बोले, मैया तूने देखा मेरे मुख में कुछ नहीं है ना। मैया ने कहा, लाला अरे तेरे मुख में तो बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ गए, मैं तो थर थर कांप गई। तो भगवान बोले, मैया अरे तेरी आंखें कमजोर हो गई है, तू 80 साल की बुढ़ी हो गई है, जा चश्मा बनवा ले, तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। अरे मेरे इस छोटे से मुंह में कहां से बड़े बड़े पहाड़ आ जाएंगे, तू बावरी हो गई है। और सब वहां जितने ग्वाल वाल बैठे थे सबसे कहने लगे, मेरी मैया तो बावरी हो गई है, इसकी आंखें खराब हो गई हैं। मैया से कहा, मैया मैया अब तू ही बता, मैं फिर से मुख खोल दूं और तू देख ले कि मिट्टी है या नहीं है। तो फिर से मैया आंख मीजी और जैसे ही आंख मीजी तुरंत भगवान उस मिट्टी को गटक गए और फिर से जब भगवान ने मुख खोला तो भगवान के मुख में कुछ नहीं दिखा। सो मैया तुरंत संतुष्ट हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। नंद और यशोदा जो है वो भगवान को कभी कभी ऐसा सजा देते हैं कि भगवान का दिव्य श्रृंगार देखते ही बनता है। आंखों में काजल लगा देती हैं और इतना दिव्य भगवान का वो श्रृंगार लगता है कि दिव्य श्रृंगार को देखते ही बनता है, जो देखे वही निहाल हो जाए और मन यही करे कि बस देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। क्योंकि ओ मोटे मोटे नैनन के तू, जय हो, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सावली सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ध्यान कहीं और है आप लोगों का, रसगुल्ला में। बढ़िया से जय गाना बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। ओ कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
हो तेरे मुकुट की लटकन होए होए मेरी बंसी मत खटना हाय हाय तेरे मुकुट की लटकन होए होए मेरी बंसी मत खटना हाय हाय मेरे हर के मुस्कान हाय हाय मामा मैं तुम्हारी से कंजरा रे तेरे मोटे मोटे मैं तुम्हारी से कंजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर लग जाए हाय हाय नजर लग जाए हाय हाय मामा बाकी बिहारी कंजरा रे तेरे मोटे मोटे मैं नजर लग जाए हाय हाय नजर लग जाए हाय हाय नजर लग जाए तेरे जीते हैं तेरे हाय 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 मेरे 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 प्रीते हैं तेरे हाय 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 बलिहारी रे कंजरा रे तेरे मोटे मोटे बलिहारी रे कंजरा रे तेरे मोटे मोटे हाय कंजरा नजर से घायल हाय 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 प्यार में पागल हाय 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 नजर से घायल हाय 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 प्यार में पागल हाय 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 आंखों का काजल हाय 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 करदारी रे कंजरा रे तेरे मोटे मोटे करदारी रे कंजरा रे तेरे मोटे मोटे जिसको जिसको भगवान अच्छे लगते हो, कन्हैया अच्छे लगते हो, हमारे श्याम जी अच्छे लगते हो, दोनों हम बताओ तब जाने कि किसको किसको अच्छे लगते हैं। और साथ में गाना भी है। अब तो एक लाइन तो याद ही हो गया होगा, नजर ना लग जाए आए आए, इतना साथ में बोलना है। साथ में सभी लोगों को भाई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए।
तो बड़ी दिव्य छटा भगवान की हो रही थी। इसी प्रकार बाल लीला करते करते भगवान एक बार दामोदर लीला किए। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। एक दिन की बात है, मैया यशोदा ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगा दिया और लाला को पालने में सुलाकर लाला के लिए ताजा माखन मिश्री निकालने के लिए दधि मंथन प्रारंभ कर देती हैं। तो कन्हैया आज टाइम से पहले ही पालने से उठ जाते हैं और मैया के पास जाकर विनती करते हैं, मैया तू दधि मंथन छोड़ और मुझे बहुत भूख लगो है, इसलिए मुझे दूध पिला दे, स्तनपान करा दे। तो मैया से जब विनती करते हैं, मैया तुरंत प्रफुल्लित हो जाती हैं और कन्हैया को गोद में उठाकर दुग्धपान कराने लगती हैं। तो दुग्धपान करते हुए कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया मैया तू एक बात बता, मैं तुझसे एक प्रश्न करूंगा, कर सकता हूँ? मैया ने कहा हाँ बिल्कुल कर लाला, तू एक का तो 10 प्रश्न कर ले। तो कन्हैया प्रश्न करते हैं, मैया तुमको दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे? तो मैया कहते हैं, बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? अरे तुझसे प्यारा मेरे लिए कौन हो सकता है? मुझे तो पूत ज्यादा प्यारो लगे या दूध की क्या औकात, जो तू प्यारा ना लगे दूध प्यारा लग जाए। इतना प्रश्न पूछे थे कि मैया जो है चूल्हे पर दूध रख के आई थी, वो दूध उफनने लग गए हो, खौलने लग गए हो, और जैसे ही दूध खौलने लग गए हो मैया ने लाला को नीचे छोड़ दिया। लाला धड़ाम से नीचे धम्म से गिर गए और मैया वो दूध को देखने चली गई। कन्हैया तुरंत क्रोध में आ गए कि अभी देखो, अभी मैंने पूछा था कि तुमको दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत, तो मैया ने पूत बताया था, अब दूध खोलने लग गए तो दूध को देखने चली गई। इतने गुस्से में आ गए कि संजात को पासूरिता अरुणाधरम, लाल लाल अरुण अधर लाल के फड़कने लगे, गुस्सा आ गई और लाला ने उठाया एक पत्थर, जो आपके वहां सिलबट्टा होता है ना, वही यशोदा के घर में भी था, तो उसमें से जो बट्टा था वही लाला ने आज उठाया और जितने घर में मटके थे सब मटकियों को तोड़ दिया। इतना गुस्सा आ गया कन्हैया को। मैया जब आई, जब देखी कि कन्हैया ने सारी मटकी फोड़ दियो, तो मैया को बहुत गुस्सा आ गया। मैया ने कहा कि अभी तक तू माखन चुराता था, मैं कुछ नहीं बोली, तूने मिट्टी खा ली, मैंने कुछ नहीं बोली, लेकिन आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तो तू अपने घर के माखन के मटके फोड़ दिए, आज मैं तुझे छोड़ने वाली ना है। और तुरंत एक बड़ी सी लाठी मैया ने उठाया और आज कन्हैया को दौड़ा रही है। कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे डंडा लेकर जा रही हैं। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा और आज यशोदा मैया की देवताएं प्रशंसा कर रहे हैं कि न जाने कौन सा कर्म यशोदा ने किया है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को आज डंडा लेके दौड़ा रही हैं और वो डर के मारे दौड़ भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। मैया दौड़ते दौड़ते मैया को पसीना पसीना आ गई और लाठी टेक के बैठ गई। बोली, बेटा तू पकड़ में आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया कहते, मैया तू मारेगी इसीलिए तो पकड़ में नहीं आ रहा हूं। यशोदा मैया कहती है, देख लाला तू राजी खुशी आ जाएगी तो मैं नहीं मारूंगी। तो कन्हैया ने कहा पहले लाठी फेंक, और जैसे ही मैया ने डंडा फेंक दिया तुरंत कन्हैया आ गए और कन्हैया को मैया ने कप से पकड़ लिया और रस्सी से बांधने लगी। एक ओखल था, उस ओखल में रस्सियों से बांधने लगी। लेकिन जब भी रस्सियों से बांधती हैं और दूसरी रस्सी जोड़ती हैं, वो रस्सी कम ही पड़ जाती है, लाला ओखल में नहीं बंध पा रहे हैं। इस प्रकार घर में जितनी भी रस्सियां थी सारी रस्सियों को मैया ने जोड़कर लाला को बांधने की कोशिश की, लेकिन नहीं बांध पाई। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्ती नाम स्मयन्ती विस्मिता भवत। इस प्रकार घर के सभी रस्सी खोल दी, लेकिन फिर भी कन्हैया नहीं बंधे। इस दृश्य को देखकर गोपियां आश्चर्यचकित हो गईं कि भाई ये है कौन? साधारण
लाला तो ऐसा नहीं, ऐसी लीला नहीं कर सकता, ये तो हमें नारायण ही लग रहा है। आश्चर्यचकित हो गई गोपियां। कन्हैया ने भी देखा कि मैया पसीने से लथपथ हो गई हैं, तो कन्हैया ने सोचा अब मैया को ज्यादा दुख देना अच्छी बात नहीं है। तो कन्हैया ने कृपा करी और स्वयं कृपा करके कन्हैया उस ओखल में उतने ही रस्सी से बंध गए। तो इसे कहते हैं कृपा। ये 2 अंगुल जो छोटी पड़ रही थी रस्सी, इसी का नाम है क्री और पा। ये 2 शब्द जब आप जोड़ेंगे तब कृपा बनेगी। तो इसका अर्थ यही है, इस कथा का अर्थ केवल इतना है, सार इतना है कि आप साधना के द्वारा भगवान को 98% तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन 2% फिर भी आपके पास नहीं है। वही 2% है भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाती तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैया ने कन्हैया को तो ओखल से बांध दिया और बांधकर उनको छोड़कर चली गई और कन्हैया पुकारते ही रह गए। जब काऊ ने न सुनी तो कन्हैया उस ओखल को घसीटते हुए 2 पेड़ों के बीच से निकले। 2 अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे, उन 2 वृक्षों के बीच से निकले। वो 2 महापुरुष थे, नल कुंवर और मणिग्रीव नाम के 2 महापुरुष थे। तो एक झटका मारा और सोई दोनों पेड़ उखड़कर गिर पड़े और 2 महापुरुष उसमें से प्रकट हो गए, जिनका नाम था नल कुंवर और मणिग्रीव। एक बार ये सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, तो नारद जी को देखकर भी ये वस्त्र नहीं पहने, वस्त्र नहीं धारण किए, इसलिए नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तो आज भगवान के द्वारा इनका उद्धार हुआ और उन्होंने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। वारी गुणानुपथने श्रवणो कथायाम् हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयो विद्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। बड़ी सुंदर उन दोनों ने स्तुति की। बोले हे प्रभु, ये वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम, ये वाणी सदा आपके गुणों को गाती रहे और ये कान सदा आपकी कथाओं को सुनते रहे और मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहें। बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु, आप अपने चरण कमलों में भक्ति प्रदान कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अनंत अनंत वरदान दिया और दोनों को मुक्त कर दिया। वृक्षों के गिरने के शब्द जब नंद बाबा सुनते हैं, नंद बाबा तुरंत दौड़े चले आए और सबसे पहले कन्हैया को गोद में उठा लिया और कन्हैया को गोद में उठाने के बाद नंद बाबा थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि भाई अब तो इस गोकुल में नहीं रहने लायक, क्योंकि इस लाला ने जब से जन्म लिया है कोई ना कोई उत्पात गोकुल में हो ही जाता है, इसलिए अब मैं इस गोकुल में नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन कहाँ जाऊं। तो उपनंद ने इन्हें बताया कि भाई मेरी नजर में एक स्थान ऐसा है जो बहुत ही सुंदर है और अनेक वन उस वन में है और उस वन का बड़ा ही सुंदर नाम है वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यते तृणवेरुधम। बड़ा ही सुंदर वन है, इसका नाम है वृंदावन। हमारी नजर में वही सबसे सुगम स्थान है, हमें इस गोकुल को छोड़कर वहीं पर चलना चाहिए। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराशन होंगे तब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। और चिंता मणि जड़ित चारु चादर बिछाई यहाँ, भ्रांति प्रति भ्रांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है।
भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बड़ा ही सुंदर स्थान है। और जैसे ही सबने सुना कि हम वृंदावन जाने वाले हैं तो सबने साथ भी वादिना सबने कहा बहुत अच्छा वृंदावन तो बहुत अच्छा स्थान है। तो फिर देरी किस बात की थी। सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी में अपना सामान लादने लगे और बैलगाड़ी में सवार होकर वृंदावन की ओर चलने लगे। तो आइए हम और आप भी अपने मन से वृंदावन की ओर चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में है क्या क्या? आप वृंदावन में जाओगे तो क्या क्या दर्शन करोगे? सबसे पहले बिहारी जी और फिर यमुना जी जाओगे। तो वृंदावन में बड़ी ही सुंदर सुंदर स्थान है। ओ वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी। वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी। ओढ़ के बैठो है कांवरिया धारी, ओढ़ के बैठो है कांवरिया धारी। ओढ़ के बैठो है कांवरिया कारी। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और क्या क्या है वृंदावन में? वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। यमुना किनारा, यमुना किनारा, यमुना किनारा, यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम,
राम